हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं महेश अग्रवाल, कॉर्पोरेट ट्रेनर एवं मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में हूँ और ये हमारे भारतवर्ष की बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। और मैं आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से आज मुलाकात कराना चाहता हूँ जो हमेशा सबके लिए प्रेरणा स्रोत रहे। और वो पर्सनैलिटी हैं, वो व्यक्तित्व हैं सेवानिवृत्त वाइस चांसलर डॉक्टर डी अग्रवाल जी। Dr. D.D. Agarwal is a great, dynamic, and versatile personality. He is PhD from IIT Roorkee and postdoctorate scientist from France. He has 3 patents and 140 publications to his credit. Academic innovator and has developed technology for small scale industries. डॉक्टर डी अग्रवाल जी ने फ्रांस से लौटने के बाद ग्वालियर जीवाजी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पद पर ज्वाइन किया और उसके बाद कई ऊंचाइयों को छुआ उन्होंने। उसके बाद केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड रहे। उनके जो सेम संस्थान में, सेम यूनिवर्सिटी में कई दूसरे विभागों के डायरेक्टर रहे। और इस तरह से जो है ना वो आगे बढ़ते रहे और उन्होंने अपने इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की ग्वालियर में। मेरी मुलाकात डॉक्टर साहब से 2004 में हुई, जब मैं यहाँ मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया ग्वालियर में एक HR हेड के पद पर कार्यरत था एक कंपनी में। और मैं उनसे मिलता रहता था बीच बीच में। एंड ही हैज़ बीन मोटिवेटिंग एंड गाइडिंग फोर्स टू मी एट टाइम्स। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्रोफेसर साहब से कि जिंदगी या जीवन के उद्देश्य के बारे में, कि किस तरह से हम अपने कैरियर को सही तरह से दिशा दें शुरू से ही, उसके बारे में आपको दिशा निर्देशन करें, गाइड करें। थैंक यू डॉक्टर साहब। प्लीज़ डॉक्टर डी अग्रवाल जी। महेश जी और इसको सुनने वाले सभी लोगों को मेरा प्रणाम। देखिए, जीवन में हम पढ़ाई करते हैं, उसके बाद किसी न किसी जॉब के लिए जाते हैं, लेकिन अधिकतर ये देखा गया है कि छात्र जो हैं जब जॉब में जाते हैं उससे पहले ये तय नहीं कर पाते कि हमको अपने जीवन से क्या चाहिए, हमारा उद्देश्य क्या है और क्या करने से हमको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। कई बार वो पैसे को देख करके आगे बढ़ जाते हैं, कई बार पद की लालसा में वो कंपटीशन दे के आगे जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक उसको सस्टेन नहीं कर पाते या उसके बाद उनको फ्रस्ट्रेशन मिलता है। मैंने ऐसे छात्र देखे जिन्होंने बी इंजीनियरिंग किया अच्छे इंस्टीट्यूशन से, IITs NITs वगैरह से, और उन्होंने केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, पॉलीमर, बायोटेक से किया और नौकरी उन्होंने सॉफ्टवेयर कंपनीज में ज्वाइन की, क्योंकि सॉफ्टवेयर कंपनीज हायर पैकेज देती हैं कंपेयर टू दी बेसिक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज। लेकिन उनको 4-5 साल नौकरी करने के बाद पता लगता है कि भाई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री उनका बेसिक नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, और दूसरा उसमें उनको उतनी ग्रोथ मिलना मुश्किल है कि जो वो एक्सपेक्ट करते हैं। पैसा अलग चीज़ है। तो वो क्या करते हैं कि उसके बाद वो ड्रॉप करके MBA करते हैं, किसी भी कैट क्वालिफाई करके, कैट अलाइड इंस्टीट्यूशन से, IIM से, और फिर अपने कैरियर को एक चेंज देते हैं, क्योंकि इसमें सेटिस्फेक्शन मिलना बंद हो जाता है उन्हें। इसी तरीके से बहुत सारे बच्चे जिन्होंने MBA किया और मार्केटिंग में चले गए, और मार्केटिंग में जाने के बाद 4-5 साल बाद, 6 साल बाद प्रमोशन भी मिला, लेकिन उनको लगा कि भाई मार्केटिंग जो है उनका कप ऑफ टी नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग का एप्टीट्यूड नहीं था, लोगों से मिलने का ज़्यादा एप्टीट्यूड नहीं था, और ज़्यादा दिन तक वो सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने छोड़ करके उसको या तो कंपटीशन दे करके उस लाइन में आगे बढ़े, या रिसर्च में छोड़ करके PhD करके एकेडमिक लाइन में आगे बढ़े, क्योंकि वो एक डेस्क टाइप वर्क ज़्यादा करने में इंटरेस्टेड थे। तो ऐसे में जो उन्होंने 4-5 साल अपने जीवन के इम्पॉर्टेंट ईयर्स को जो मार्केटिंग की जॉब में लगाया या सॉफ्टवेयर की जॉब में लगाया, तो उसमें उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने की वजह से वो टाइम उनका लूज़ हुआ, जिसको वो अगर पहले से प्लान करते तो बेटर यूटिलाइज कर सकते थे और उनको ज़्यादा ग्रोथ मिल सकती थी। इसी तरह बहुत सारे लोग IAS का देते हैं, IIT से B किया, उसके बाद IAS सेलेक्ट हो गए,
आईएएस में उनके सामने जो कैडर होता है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कमिश्नर का होता है, जिनके पास वाइड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती हैं, बड़े बंगलौज होते हैं, बहुत सारे चपरासी और वर्कर्स होते हैं उनके पास काम करने के लिए, और बहुत सारे लोग उनकी अंडर में होते हैं। लेकिन उसके अलावा भी मंत्रालय में और विभिन्न विभागों में आईएएस की बहुत सारी पोस्टिंग्स हैं जहाँ ये सब चीज़ नहीं होती, तो उनको फ्रस्ट्रेशन होता है। प्लस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, सोशल रीजंस ऐसे होते हैं जो वो सेटिस्फाइड नहीं होते, और बहुत सारे लोग फिर आईएएस का कैडर छोड़ करके अपने आप को डाइवर्ट करते हैं, या तो कैट एलाइड में कैट देते हैं एग्ज़ाम, या जो है जीमेट या जीआरई दे करके अमेरिका या दूसरे कंट्रीज़ के अंदर पढ़ने चले जाते हैं। तो लेकिन जो इस पीरियड में उन्होंने 3-4 साल गुजारे, वो पीरियड उनके जीवन का गोल्डन पीरियड होता है। अगर उसको पहले से प्लान किया होता तो वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते और ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम चाहे जॉब करें, बिजनेस करें, कुछ भी करें, हम आपको एप्टीट्यूड अपना हमें मालूम है, हमारे को किस चीज़ को करने सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसको हम करें और मेहनत से करें, तो आई एम श्योर कि आपको अपनी जो डिज़ायर्ड है, पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, हर चीज़ मिलेगी, और फ्रस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल नहीं होगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम लाइन में चले गए, एंटर कर गए, 4-5 साल गुजर गए। आई नो ए आईपीएस ऑफिसर जिसने आईपीएस क्वालिफाई करने के बाद वो डीआईजी तक गए 40 साल की एज में, उनको तब भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो उन्होंने कैट क्वालिफाई करके आईएम से एमबीए किया और अपनी लाइन चेंज की। तो ये सब चीज़ें जो है अवॉइड की जा सकती हैं अगर हम अर्ली स्टेज के अंदर अपने एप्टीट्यूड को आइडेंटिफाई करें, हम किससे हमको सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसको आइडेंटिफाई करें, और जीवन में हम क्या चाहते हैं ये जान लेंगे, तो आई एम श्योर कि आदमी को सेटिस्फेक्शन मिलेगा सबसे बड़ी चीज़ है जीवन में, और वो आगे बढ़ेगा और समाज को भी उसका फ़ायदा होगा। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। यहाँ पर 2 टिप्स हैं बहुत अच्छी जो आपको याद करनी है और उस पर काम करना है कैरियर के सही सिलेक्शन के लिए। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हाई स्कूल लेवल पे एप्टीट्यूड पता करने के लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट वगैरह पे जा सकते हैं, एनालिसिस, साइकोमेट्रिक एनालिसिस, कि भाई आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और किस तरह से फिर आपको अपने कैरियर को चुनना है। दूसरा ये कि आप उसके थ्रू, राइट कैरियर चूजन के थ्रू आप जो है ना अपनी पोटेंशियल अचीव कर सकते हैं, जो आपके अंदर संभावित ऊंचाइयां छूने की जो कला है, वो जो शक्ति है, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू फॉर लिसनिंग अस।